नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के सीरीज में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे महाजनपद काल, अंग महाजनपद, वज्जी महाजनपद, लिच्छवी गणराज्य एवं मगध महाजनपद, और यह भी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। इस समय छोटे छोटे जनपद विकसित होकर बड़े राज्यों में बदल गए। इन बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से 3 वर्तमान बिहार में स्थित थे। पहला था अंग, दूसरा था वज्जी और तीसरा था मगध। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और इसका उल्लेख जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी मिलता है। अब बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित है और यह झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज का कुछ भाग भी माना जाता है। अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान में चंपा को भागलपुर से जोड़ा जाता है। चंपा उस समय का एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ से समुद्री व्यापार भी होता था। अंग का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है एवं अंग महाजनपद के संस्थापक महागोविंद थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंपा को चेनपो कहा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में चंपा का उल्लेख 16 महाजनपदों में किया गया है। अंग में कुल 25 राजा हुए। इनमें पहला राजा तितुच्छी माना जाता है। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर इसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का गवर्नर नियुक्त किया और महाभारत की परंपरा के अनुसार कर्ण अंग का अंतिम आर्य राजा माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद अंग के प्रमुख शासक थे दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला मानी जाती है। चंपा नदी अंग और मगध की सीमा बनाती थी। चलिए अब हम बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। वज्जी बौद्ध काल का सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था। यह 10 प्रमुख गणराज्यों में शामिल था। वज्जी संघ में कुल 8 कुल शामिल थे। इनमें 4 सबसे प्रमुख थे: लिच्छवी, यात्रिक, विदेह और वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जबकि भगवान महावीर का संबंध कुंडग्राम के यात्रिक कुल से था। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी और कौटिल्य ने लिच्छवियों को राज शब्दोपजीवी कहा है, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अब हम बात करते हैं लिच्छवी गणराज्य की। लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी और वैशाली बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पाणिनि ने वैशाली के लिए वृज्जी शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय परंपरा में वैशाली को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी प्रारंभिक गणतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिच्छवियों का उल्लेख किया है। बाद में अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। लिच्छवी गणराज्य की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली में कुल 24 राजा हुए। पहले राजा का नाम नामदेष्टि था। अंतिम राजा सुत्ती या प्रमति माना जाता है। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध की उत्तरी सीमा में गंगा नदी, दक्षिण सीमा में विंध्य का पठार, पूरब में चंपा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी थी। वर्तमान पटना और गया का क्षेत्र मगध में शामिल था। 600 ईसा पूर्व के बाद 4 महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली थे। पहला मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। चारों के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई हुई, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना? पहला कारण था लौह अयस्क। प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज यानी राजगृह लौह अयस्क के निकट थी। इससे मजबूत लोहे के हथियार बनाए गए। दूसरा कारण था कृषि। लोहे के औजारों से जंगलों की सफाई हुई, खेती का विस्तार हुआ, अनाज का उत्पादन बढ़ा। तीसरा कारण था उपजाऊ भूमि। गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी ने मगध की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। चौथा कारण था शक्तिशाली सेना। भारत में पहली बार
युद्ध में हाथियों का संगठित उपयोग मगध ने किया। युद्ध में हाथियों ने मगध को बड़ी बढ़त दिलाई। पांचवा कारण था योग्य शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे शासकों ने मगध को साम्राज्य बना दिया। इतिहासकार डीडी कोशाम्बी का मानना है कि मगध की सफलता केवल उसके राजाओं की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति, लौह संसाधन, उपजाऊ भूमि और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार लोहे के व्यापक उपयोग और कृषि के विस्तार ने मगध की आर्थिक शक्ति को मजबूत किया। यही आर्थिक शक्ति आगे चलकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव बनी। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगले बिहार स्पेशल सीरीज में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलनों को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।